हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस को आप किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर सीख लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 25 जो है केमिकल इक्वेशंस को जो है बैलेंस करेंगे। ठीक है, 25 इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे इसके अंदर, और लास्ट तक जाते जाते ना आप सीख जाओगे कि किस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको जो है किसी भी पॉइंट पे आके लगे कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये चल रहा है, तो आप अपनी कॉपी पेन निकाल के और मेरे साथ साथ ही इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पूरा बैलेंस कर देंगे साथ में। ठीक है, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि आपको सारी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करनी आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने ले लिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दे देगा हमको जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने एक जनरल एक रिएक्शन लिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो, ये होते हैं मेरे रिएक्टेंट्स, ये क्या होंगे मेरे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कोई मेरी केमिकल रिएक्शन है। सो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एरो की हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और राइट हैंड साइड वाले को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मेरा एरो है ये क्या बताता है? एरो बेसिकली ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हैं ये मिलके रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, राइट हैंड साइड वाले चीजें, यानी जो कि मेरी प्रोडक्ट होंगी। ठीक है, सो रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए। तो ये एक मेरी जनरल रिएक्शन है। अब देखो, एक होती है हमारी बैलेंस इक्वेशन, यानी जो मेरी केमिकल इक्वेशन है, एक तो वो मेरी होगी क्या, बैलेंस्ड। ठीक है, और दूसरी कैसी होगी, अनबैलेंस्ड। एक हो गई बैलेंस्ड और दूसरी अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड का मतलब क्या है? बैलेंस्ड एक केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? सो किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे अगर इक्वल हैं तो वो बैलेंस्ड है, अगर इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर लगता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा मास लगता है भाई? कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है हमारा, ये वाला लॉ इसके अंदर लगता है। तो इसके अंदर क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ पर जितने आपने एटम्स इस साइड में लिए होंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में, उतने ही एटम्स आपके उस एलिमेंट के राइट हैंड साइड में भी आने चाहिए। बेसिकली से ये मतलब है इसका। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, इस रिएक्शन के अंदर ध्यान दो, जिंक कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक एक है, राइट हैंड साइड पे देखो जिंक कितना है, एक ही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन इधर कितनी है, दो, इधर भी कितनी है, ये रे दो। ठीक है, सल्फर देखो एक है, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर चार है, यहाँ पर भी चार हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है ये मेरी बैलेंस्ड कहलाएगी अब। ठीक है, और अनबैलेंस की बात कर लेते हैं। तो अनबैलेंस के अंदर हो जाएगा हमारी, ले लेते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब इस रिएक्शन को देखो जरा, यहां देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, दो एटम्स हैं, यहाँ कितने हैं, दो ही हैं। ठीक है, हाइड्रोजन तो मतलब बैलेंस है, दोनों साइड में दो दो हैं। अब इस साइड में ऑक्सीजन देखो कितने हैं, दो, इस साइड में कितना है, एक ही है। नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसके सबस्क्रिप्ट में 1 है, लेकिन लिखते नहीं है, लेकिन है तो एक ही। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ दो है लेकिन राइट हैंड साइड पे एक ही है, सो ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड। इस टाइप को कहेंगे अनबैलेंस। तो हमें अनबैलेंस से बैलेंस पे जाना है, तभी हमारी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग होगी। अभी हम देख लेते हैं कि कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके रूल्स क्या हैं। तो रूल्स के अंदर है, सबसे पहले आपको जो है किस तरीके से बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले आपको क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स के एटम्स जो भी हैं उन्हीं को हम बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के होगा क्या, मेटल नॉन मेटल इस तरीके से होंगे, या मेटल या नॉन मेटल साथ में भी हो सकते हैं एक ही इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेटल या नॉन मेटल। सो
एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस ऑल अदर एटम्स। ठीक है, सबसे पहले हमें ये करना है। अब देखो मेटल तो इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ठीक है, मैग्नीज हो सकता है, इसके अलावा पोटेशियम है, कैल्शियम है, इसके अलावा हमारे पास में Ag हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं, क्रोमियम भी हो सकता है, निकल हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा और कोई होगा तो हम देख लेंगे, अभी इतने ही है। ठीक है, नॉन मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन मेटल्स यहाँ पर हो सकते हैं हमारे पास में कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इन सबको पहले हम बैलेंस करेंगे। ठीक, अब उसके बाद में देखो क्या बैलेंस करना है, यहाँ पर मैं इसी के आगे लिख देती हूँ। यहाँ पर सेकेंड चीज जो हमें बैलेंस करनी होगी वो हमारी क्या होंगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या बैलेंस करेंगे? बैलेंस, पहले इसके अंदर हम कर लेंगे ऑक्सीजन बैलेंस, फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। तो मैंने दोनों को एक साथ ही लिख दिया है। तो सबसे पहले हमें इन सबको बैलेंस करना है और फिर उसके बाद में जब बैलेंस हो जाएंगे तो हमें इनको बैलेंस कर देना है। ठीक है, और फिर हम जो है एटम्स को काउंट कर लेंगे कि हमारी बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम जो है सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन ले लेते हैं। सो पहली इक्वेशन है Fe प्लस H2O। आपकी बुक के अंदर भी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो पहले जो है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं इन इक्वेशंस को। उसके बाद में जब हम इनको जल्दी जल्दी करने लग जाएंगे तो आपको जो है डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि कैसे चल रहा है। ठीक, अब देखो ये देगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन है। देखो इक्वेशन को बैलेंस करते हुए हमेशा आपको याद रखना है एक चीज ये कि ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और जो आपको उसने लिख के दे दिया है ना उसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे कि सपोज करो ये Fe3O4 लिखा है तो ये एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ जो है ना आप कोफिशिएंट्स लगा सकते हो। कोफिशिएंट का मतलब बेसिकली नंबर होता है, जैसे 2, 3, 7, 8 ऐसे ऐसे करके जो नंबर होते हैं उन्हें आप इनके आगे लगा सकते हो, दैट इज कोफिशिएंट। और ये जो आपको नीचे जो नंबर दे रखे हैं ना ये 3, 4, 2 इन्हें हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट को आप नहीं बदल सकते। अगर सोचो आपने इसको सबस्क्रिप्ट को ही बदल दिया बैलेंस करने के चक्कर में, अगर आप सबस्क्रिप्ट को बदल दोगे तो आपका तो कंपाउंड ही बदल गया पूरा। ठीक है, तो ये Fe3O4 नहीं रहेगा। तो आपको इनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बैलेंस करने के लिए सिर्फ कोफिशिएंट का यूज करना है जो कि हम इस कंपाउंड के नेम के आगे लिखते हैं। ठीक है, चलो इनको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले एटम्स लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड साइड वाले एटम्स राइट हैंड साइड पे। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कितने टाइप के आपके पास में एलिमेंट्स हैं। एक तो मेरे पास में आयरन है, उसके एटम्स हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, सबको अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले आयरन है, आयरन कितना है यहाँ पर 1, तो लिखेंगे आयरन इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक, ये हुई रिएक्टेंट्स की बात। अब प्रोडक्ट्स में देखो, अब पहले मैंने आयरन लिखा है तो पहले आयरन ही लिखेंगे। ठीक है, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। अब देखो आयरन कितने हैं यहाँ पर Fe3 लिखा है तो उसका मतलब 3 आयरन के एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम, पहले हाइड्रोजन के थे। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे 4 हैं, सो लिखेंगे हम यहाँ पे 4। ठीक है, हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले एटम्स बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारी ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। चलो इनको हम इक्वल कर देते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप देखो क्या है मेरा, हमें मेटल्स को बैलेंस करना है सबसे पहली चीज। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने इसमें अभी नहीं लिखा है। ठीक है, आयरन रह गया था, आयरन भी हमने लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो भी होगा उसको बैलेंस कर देंगे। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ो, सबसे पहले आयरन को बैलेंस करते हैं। Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ भी 3 हो गए और यहाँ भी 3 हो गए। जो मल्टीप्लीकेशन आपने यहाँ की है ना उसी नंबर को आपको इसके आगे रखना है। सो ये हो जाएगा 3Fe। ठीक है, समझ गए। चलो आयरन मेरे बैलेंस हो गए, Fe3 है, Fe3
3 है, हो गए बैलेंस। अब आते हैं हम इस पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ भी कितनी है 2, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो पहले ही हमें बैलेंस मिल रही है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों जगह पर 4 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई की है, तो ऑक्सीजन एटम मेरा गिरा, तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखो मैंने दोनों बार ही कहाँ लिखा है, आगे रखा है, जो मेरा कोफिशिएंट है वो इनके आगे लिखा है, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है कि आपने H2O जो है वो पूरा 4 कर दिया, इस तरीके से नहीं लिखना है कि H2 4 है या फिर H2O4 है, ऐसे नहीं लिखना है, 4 आगे आएगा बस, ठीक है। अब देखो जब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 लगाया तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो था, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन भी था, तो यानी कि अब हाइड्रोजन के एटम्स भी चेंज हो गए। अब देखो हाइड्रोजन के एटम्स पहले 2 थे ना, अब कितने हैं 4 2 8, तो हाइड्रोजन के एटम्स अब हैं 8 और उस साइड में कितने हैं, अभी भी 2 ही हैं। तो इसका मतलब अगर हमें 2 को 8 के इक्वल करना है, 2 को 8 के इक्वल करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 आ जाएगा। तो ये जो 4 से मल्टीप्लीकेशन है ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो आयरन इधर भी 3 इधर भी 3, हाइड्रोजन इधर भी 8 है इधर भी 8 है, ऑक्सीजन इधर 4 है इधर भी 4 है। चाहो तो आप इस इक्वेशन के अंदर भी इन्हें गिन सकते हो कि मेरी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हुई या नहीं हुई। आयरन देखो 3, यहाँ भी 3, हाइड्रोजन 4 2 8, 4 2 8, ऑक्सीजन इज 4, यहाँ पर भी 4, सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये इस तरीके से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन जो है जो आपको बैलेंस करनी है वो है आपका मीथेन का ऑक्सीडेशन करने पे देता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O, ठीक है। ये इक्वेशन है, हमें इसे बैलेंस करना है। अब देखो कैसे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, सबसे पहले उसे छोड़ के बाकी क्या है मेरे पास में, कार्बन, कार्बन को बैलेंस करते हैं। यहां देखो कार्बन कितने हैं, ठीक है, यहां पर देखते हैं सबसे पहले कार्बन है एक तो मेरे पास में एटम, दूसरा एटम क्या है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसके अलावा और कोई एटम नहीं है, ठीक है। यहां भी ऐसे ही लिखो, कार्बन है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लिख दिया। अब देखो यहां पर कार्बन है 1, यहाँ कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स। इसके बाद में ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2 और 1 3, टोटल देखते हैं हमेशा, ठीक है, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 2 + 1 = 3, सो ऑक्सीजन 3 है। चलो ये तो हमें दिख गए कितने कितने एटम्स हैं। अब इन्हें बैलेंस करते हैं, कार्बन यहाँ 1 है यहाँ 1 है, बैलेंस्ड। इसके बाद में हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है वहां 2 है, सो 2 दूनी 4 हो जाता है। सो अगर मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 4 बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन के अंदर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है, कहाँ है हाइड्रोजन, ये रहा। इसमें 2 मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 2 लिखेंगे इसके आगे, ठीक है, सो 2H2O बन जाएगा। अब देखो ये भी 4 ये भी 4, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हुए। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन देखो जब मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस किया ना, हमेशा ध्यान रखना है उसके साथ साथ दूसरा एटम भी चेंज हो जा रहे हैं, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन भी यहाँ पर चेंज हो गए, ठीक है। देखो यहाँ तो 2 ही रहे एज इट इज, ऑक्सीजन यहाँ देखो कितने हैं 1 2 3 4, सो अब यहाँ पर 3 नहीं 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब इन ऑक्सीजन एटम्स को बराबर कैसे करोगे, सेम वही 2 × 2 करोगे तो 4 4 बराबर, तो 2 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर किसमें, ऑक्सीजन में, सो यहाँ पर लिखेंगे हम 2O2, जो भी हमारा कोफिशिएंट है उसके आगे लिखना है। सो ये हो गया 2O2, 4 हुए, ये भी 4 हो गए, ठीक है। अब देखो इनको काउंट करते हैं, कार्बन 1 बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ कितने 2 2 4 बैलेंस्ड, 2 2 4 ऑक्सीजन एंड 2 × 2 4 ऑक्सीजन एटम्स, सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। यहां पर मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ इस इक्वेशन को,
आप जो है सीधा देख सकते हो कि मेरी अप्रोच देखो किस तरीके से है, मैंने किस तरीके से इसको बैलेंस किया है। ठीक है, यही वाले मैंने इसके अंदर रूल लगाया है। सबसे पहले जो ऊपर मेटल नॉन मेटल है पहले उन्हें बैलेंस किया मैंने, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ठीक है, ध्यान देना है एक को बैलेंस करते हुए दूसरे के नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज हो रहे हैं, उस चीज के ऊपर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ये वाली जो मेरी इक्वेशन है ये पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको तीसरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस करनी है। आप चाहो तो अपनी कॉपी निकाल के मेरे साथ साथ ही कर सकते हो। ठीक है, आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो कॉपर सल्फेट लिया है मैंने, इसके बाद में है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये दे देगा कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, इधर वाला हाइड्रोक्साइड उधर और सल्फेट उधर। ठीक है, बस ये हुआ इसके अंदर। अब देखो इस रिएक्शन को आपको बैलेंस कर देना है। सेम वही चीज करेंगे। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किस किस टाइप के एटम है। ठीक है, कितने टाइप के एटम है। एक तो मेरे पास कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई नहीं होगा। देखो जितने एटम्स इधर होंगे ना, मतलब कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, वही सब एलिमेंट्स मेरे उस साइड में भी होंगे। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है भाई ये तो। देखो अब यहाँ पर हमारे पास में है कॉपर, इसके अलावा कौन सा है, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस यही है हमारे पास में। अब इनके देख लो एटम्स कितने कितने हैं। तो सबसे पहले कॉपर 1, सोडियम 1, सल्फर कितना है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, एक ही है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 इधर और एक इधर, 5। सो 5 ऑक्सीजन एटम्स। यहां पर देखो कॉपर, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कॉपर कितना है, एक ही है भाई। सोडियम यहां पर कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन होल ट्वाइस में 2 लिखा है, इसका मतलब 2 हैं। सो हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहां और 4 यहां, 4 और 2 6। ठीक है, एटम्स मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करे कौन कौन से हैं, किस किस टाइप के हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने उनको काउंट कर लिया। अब देखो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो मेटल को बैलेंस करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ो सबसे पहले, उसके अलावा जो है उन्हें बैलेंस करेंगे। उनमें से सबसे पहले हमें बैलेंस करना होता है मेटल को, फिर नॉन मेटल कर लेंगे। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, आपकी वही इक्वेशन आएगी। देखो सबसे पहले हम करते हैं कॉपर को, मेटल है, सोडियम को मेटल है वो भी मेरा, तो कॉपर भी 1 1। ठीक है, सोडियम देखो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। सो 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो जाएंगे, 2 और 2 बराबर हो गए। ठीक है, ये 2 कहां मल्टीप्लाई करना है, सोडियम में, तो सोडियम के आगे लिख देंगे 2। ठीक, अब सोडियम भी 2, इधर भी 2, बैलेंस हो गए हैं। अब देखो सेम वही चीज है, सोडियम को बैलेंस करते हुए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स भी चेंज हो गए हैं। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स यहां पर हम चेंज करेंगे। अब देखो उस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ये हो गए हमारे पास में 4 इधर और 2 इधर, तो 6 हो गए। ठीक है, समझ गए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि सिर्फ सोडियम कर रहे थे तो सोडियम पे ही ध्यान है और बाकी एटम्स हमने ऐसे ही छोड़ दिए हैं कि ऑक्सीजन मेरे उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन उतने ही रहेंगे। नहीं, ध्यान रखना है NaOH जो पूरा फॉर्मूला है, अगर उसमें सोडियम के एटम्स, मेरे नंबर ऑफ एटम्स चेंज हुए हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो हुए होंगे, तो उनके एटम्स भी आपको चेंज कर देने हैं। ठीक है, मैंने बदल दिए, 2 और 6 हो गए। अब देखो सल्फर देखो 1 है, इस साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन देखो 2 है, 2 है, 6 है, 6 है, हो गई बैलेंस। ठीक है, कैसे हो गई देखो अपने आप बैलेंस। जैसे ही मैंने सोडियम को बैलेंस किया ना 2 लगा के, तो मेरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने आप बराबर हो गए, तो हो गई इक्वेशन बैलेंस। तो ये वाली जो इक्वेशन आएगी आपकी, यही आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। CuSO4 plus 2NaOH gives CuOH whole twice plus Na2SO4। तो बेसिकली बस यहाँ पर 2 लगेगा तो बैलेंस है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं चौथी। ठीक है, सॉल्व करते जाना साथ साथ में। H2 plus Cl2 gives HCl। देखो कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जो आपने कर रखी होंगी और कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जो किसी ने नहीं भी कराई होंगी, तो वो भी मैं सारी आपको यहाँ पे करा रही हूँ, जितनी मेरे को मिली सारी की सारी। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ फायदा ही होगा करने में, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप सारी क्वेश्चंस कर पाओगे इससे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप साथ साथ में सॉल्व करते चलो, ठीक है। देखो H2Cl2 HCl दे रहा है, सेम वही चीज करनी है। कितने टाइप के मेरे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, बस 2 ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन देखो सबसे पहले यहाँ पर कितने हैं, दोनों ही साइड में देख लेते हैं। इधर 2 हैं, 2 लिख दिया। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, 1 लिख दिया। क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 2 हैं, 2 लिख दिया। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, चलो 1 लिख दिया, ठीक है। अब इन्हें बैलेंस करो। तो हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमें, क्लोरीन क्या है मेरा, नॉन मेटल, तो हम सबसे पहले नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 बराबर हो गए। तो यानी कि यहाँ पर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि जो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है वो राइट हैंड साइड में किया है। तो जहां पर Cl आ रहा होगा वहां पे 2 लगा देंगे, ठीक है। देखो अब 2HCl हो गया है। अब जब मैंने Cl को बैलेंस करा तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन भी तो चेंज हुए। यहाँ पर पहले 1 थे, अब कितने हैं, 2 हैं। सो हाइड्रोजन विल बी 2। तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस है, तो बन गई केमिकल इक्वेशन। तो यही आपकी बैलेंस इक्वेशन है। H2 + Cl2 gives 2HCl, सिंपल। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाती है। इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन, N2 है और H2 है, ये दे देता है NH3, अमोनिया। चलो देखो कितने टाइप के आपके पास में इसमें एलिमेंट्स हैं, उनके कितने कितने एटम्स हैं। सबसे पहले देखो एक नाइट्रोजन है मेरे पास में इस तरफ, और एक है हाइड्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है। जब मैं बात कर रही हूँ ना कि मेरे पास में एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास में एलिमेंट में एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो ये मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ। और जब मैं बोल रही हूँ कि 2 हैं, तो इसका मतलब 2 मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि 2 नाइट्रोजन के लिए हैं और 2 हाइड्रोजन के लिए हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 1, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई, 1। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, H3 मीन्स 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब इन्हें बैलेंस करते हैं। सबसे पहले किसे करेंगे, नॉन मेटल, जो कि मेरा नाइट्रोजन है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा मेरा नाइट्रोजन नॉन मेटल, ठीक है। सो आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है। देखो एक तो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे बैलेंस। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 बराबर, तो 2 उस तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखो 2, ठीक है। जब मैंने नाइट्रोजन को यहाँ पर बैलेंस किया तो हाइड्रोजन के एटम्स चेंज। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे मेरे, पहले यहाँ पर 3 थे, 3 2 6, ठीक है। पहले 3 थे, 2 से मल्टीप्लीकेशन और हो गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 6 हो गए। अब देखो इस तरफ मेरे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। सो 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6, ठीक। सो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे H2 के आगे। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल सा यही रूल लगाया है। सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस किया, भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 लगा देंगे वहां पे कोफिशिएंट में। अब देखो जब मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन के एटम्स चेंज हो गए। जो एटम्स चेंज हुए ना उनको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। लिख लिए मैंने। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 एटम्स। अब जब उधर 6 है इधर 2 है, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएंगे, सिंपल। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। N2 + 3H2 gives 2NH3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 इक्वेशन है आपके पास में, सोडियम है प्लस वाटर है, तो ये दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2, ठीक है। ये आपके पास में इक्वेशन है, सिंपल वही चीज करनी है। एक आपके पास में सोडियम है, मेटल है, इसके अलावा क्या है, बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करेंगे। सोडियम यहाँ पे कितना है, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 ही है, ठीक है। तो सोडियम इज बैलेंस्ड। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2। यहाँ पर कितने हैं, 2 और 1 3, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 1। यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, 1, ठीक है। काउंटिंग हो गई। अब देखो सोडियम को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, वो तो मेरा ऑलरेडी बैलेंस ही दिख ही रहा है। अब आते हैं हम
इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। देखो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस ही दिख रहा है, 1 1 है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर जो है 2 है जो कि मेरा इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पर एक ऑड नंबर आ रहा है जो कि मेरा 3 है। तो जैसे मेरा पहले इधर 2 था उधर 4 था, तो 2 2 जा करके 4 हो जाएगा, या फिर 2 3 जा करके 6 आ जाएगा। लेकिन एक जगह पे मेरा 2 है, एक जगह पे मेरा 3 है। देखो हाइड्रोजन मेरी एक तो NaOH में आ रही है और एक H2 में आ रही है, ठीक है, 2 जगह पे हाइड्रोजन आ रही है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, हो गए 4 हाइड्रोजन एटम्स। और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, अगर मैं 2H2O कर दूं, 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन कर दूं और यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो दोनों जगह पे 4 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 4। ऐसे नहीं करना है, तो 3 इंटू 2 नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर आप 3 लिख दोगे ना, 3H2, तो वो तो 6 हो जाएंगे टोटल। मैं बात कर रही हूँ कि जब आपने NaOH, क्योंकि NaOH के अंदर ना मेरा अगर जितना आपने कोफिशिएंट लिखा होगा वो उतनी नंबर ऑफ एटम्स काउंट होते हैं। तो अगर आप समझने की यहाँ पर कोशिश करोगे, तो यहाँ पर अगर हम इससे नेक्स्ट नंबर लेना चाहते हैं तो 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं NaOH के आगे का जो कोफिशिएंट 1 है उसको मैं चेंज करके 2 कर दूं, तो 2 और 2 मिलके मेरे को 4 दे देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, दोनों साइड पे 2 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी कितने हैं, 2 और 2 4। सोडियम एटम्स देखो यहाँ पे कितने हैं। जब मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लगाया 2, तो सोडियम एटम्स हो गए 2, तो यहाँ पर सोडियम अब 2 हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो एक ही रहा, इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन करके दोनों को 2 2 कर देंगे, तो यहाँ लग जाएगा 2Na, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन एटम्स यहाँ कितने हैं, 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 2 हैं। सो ऑक्सीजन अभी बैलेंस ही है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपकी सोडियम पहले 1 1 थे, लेकिन जैसे जैसे आप कैलकुलेशन ही करते जा रहे हो, इसको जो है आप सॉल्व करते जा रहे हो, तो आपके पास में पता चल रहा है कि इनके एटम्स भी चेंज होते जा रहे हैं। तो आपको उनका भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि सोडियम एक बार हमारा हो गया फाइनल तो वो उतना ही रहेगा, ऐसे नहीं है। आपने हाइड्रोजन को जब बैलेंस किया ना, तो सोडियम के एटम्स भी चेंज हो गए हैं, सो आपको उसको भी ध्यान में रखना है और उसको भी उसके अकॉर्डिंग ही बैलेंस करना है। तो यहाँ पर है आपकी इक्वेशन 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। नेक्स्ट देखो, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये आपके पास में रिएक्शन है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम कितना 1, ऑक्सीजन भी कितना है 1। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, छोड़ देते हैं, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे आगे लिख के, कोफिशिएंट को आगे लिखना है। सो ये हो गया 2MgO। जब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम चेंज, तो यहाँ पर मैग्नीशियम अब कितने हैं 2, ठीक है। यहाँ पर कितना है लेकिन अभी भी 1, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो मैग्नीशियम भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 2Mg, तो आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या हो गई 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ठीक है। ऐसे आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट एक जो हमारी इक्वेशन है, Mg प्लस N2 गिव्स Mg3N2, ये आपकी इक्वेशन है। यहाँ पर भी सेम चीज लिखेंगे। देखो एक मेरे पास में मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा और कोई मेरे पास में एटम्स नहीं है। मैग्नीशियम का है और नाइट्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एक ही एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। मैग्नीशियम के 3 एटम्स हैं और नाइट्रोजन के 2 हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास में मैग्नीशियम है जो कि मेरा मेटल है, तो पहले हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। फिर है मेरे पास में नाइट्रोजन जो मेरा नॉन मेटल है, ठीक है। अब आप देख सकते हो नाइट्रोजन तो मेरा पहले से ही 2 2 आ रहा है, पहले हम करेंगे मैग्नीशियम।
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, सो 1 इंटू 3 कर देंगे तो दोनों जगह पर 3 3 हो जाएंगे, दोनों इक्वल। तो यहाँ पर मैग्नीशियम में हमें 3 से मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। मैग्नीशियम में 3 से मल्टीप्लीकेशन करा। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे काउंट कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो। मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। तो यानी ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब नाइन्थ है, नाइन्थ इक्वेशन है आपके पास में KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, ठीक है। इसे बैलेंस करना है, फिर से वही चीज लिख लेते हैं। देखो एक है मेरे पास में ये K पोटेशियम, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, इसके अलावा और किसी टाइप का मेरे पास में एटम नहीं है इसके अंदर। पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। बिल्कुल सामने सामने ही लिखना है इस तरीके से। पोटेशियम कितना है 1, क्लोरीन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है। पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे जो कि पोटेशियम है, ठीक है। ये लिखा मैंने यहाँ पे, कहाँ लिखा है, ये रहा। पोटेशियम मेरा मेटल है, ठीक है, तो ये मेरा ऑलरेडी बैलेंस्ड है 1 1 बोथ साइड। Cl जो कि मेरा नॉन मेटल है, ये लिखा मैंने, ठीक है, दोनों साइड पे 1 1 है, ठीक है। इसे भी छोड़ देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस है, 1 1 है दोनों साइड पे। अब बात आती है हमारी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, सो 2 और 3 को हमें बैलेंस करना है। सो 3 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 2 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। 2 को 3 से कर दो, 3 को 2 से कर दो, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक। सो 3 वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 वाले को 3 से कर देंगे, दोनों जगह 6 6 हो गए ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब मैंने इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो मेरे नंबर ऑफ पोटेशियम और क्लोरीन दोनों चेंज हो गए इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में पोटेशियम और क्लोरीन दोनों थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम अब कितने हुए 2, तो पोटेशियम को चेंज करो 2 बनाओ। क्लोरीन कितने हो गए 1 नहीं रहा, हो गए 2, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम और क्लोरीन अब भी सेम है, अब इन्हें भी बैलेंस करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने एक बार रूल लगा दी तो बैलेंस हो गई होगी, नहीं। अब भी आप काउंट करोगे तो एटम्स तो अनइक्वल है ना, तो अनबैलेंस इक्वेशन है, इसे भी बैलेंस करना है। सो इन्हें फिर से बैलेंस करो। देखो पोटेशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 2 करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख दो 2। पोटेशियम 2 किए तो क्लोरीन भी कितने हो गए ऑटोमेटिकली 2, तो यहाँ पर लिख दो 2। अब देखो सारे बैलेंस है ना, बैलेंस। पोटेशियम 2 है, ये भी 2 है, क्लोरीन तो अपने आप ही बैलेंस हो गया 2 2। यहाँ पर 6 और 6 हमने पहले ही कर दिए थे। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2. Now 10th equation, Na plus O2 gives Na2O, ठीक है। या फिर अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन होता है ना तो आपके पास में एक और टाइप का भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम लिया है ना, ऐसे ही पोटेशियम भी हो सकता है। तो हो सकता है आपके पास में हो K plus O2 gives K2O, क्योंकि है तो ये हमारे एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। तो सोडियम की जगह पे पोटेशियम भी आ सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, सोडियम कितना 1 और ऑक्सीजन है बस 2। सोडियम यहाँ पर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ के सोडियम ही है, सोडियम को बैलेंस करते हैं। 1 इंटू 2 करोगे तो दोनों जगह पे 2 2, ठीक। सो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दो, दोनों सोडियम हो गए 2 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं 2। देखो जब मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करा तो मेरे नंबर ऑफ सोडियम एटम्स भी चेंज हो गए। अब यहाँ सोडियम एटम्स कितने दिख रहे हैं 2 2 जा 4, और यहाँ कितने हैं सिर्फ 2, तो इन्हें भी बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर अब सोडियम एटम्स कितने हैं भाई 4 हैं, ठीक है। और यहाँ कितने रह गए 2 ही। सो 2 और 4 को कैसे इक्वल करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरीके से 2 इंटू 2 इज 4। तो डायरेक्टली लिखो यहाँ पे इस तरीके से 4Na, भाई 2 2 जा 4 ही तो आएगा ना, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। चाहो तो नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो अब भी, सोडियम 4, सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2,
ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। नाउ 11th के अंदर हम ले लेते हैं पेरोक्साइड विच इज H2O2, ये दे रहा है H2O प्लस O2, इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो इस रिएक्शन के अंदर मेरे पास में एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो सबसे पहले इन्हें बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि और कुछ तो मेरे पास में है ही नहीं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, काउंट करो कितने हैं, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 और 1 3, तो हाइड्रोजन बैलेंस है, स्किप। ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें इक्वल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मेरे पास में ये 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन देखो कितने हो गए 4, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूं तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन H2O में जो ऑक्सीजन है ना, उसे हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 2 से। देखो इस टाइप का केस मैं कब बता रही हूँ, जब मेरा ऑक्सीजन एक तो अलग से भी लिखा हुआ है O2 और एक ऑक्सीजन मेरा H2O के साथ में भी है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी मैं एक्स सब्सक्रिप्ट लगा देती हूँ, मतलब कोई भी कोफिशिएंट लगा देती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट लगा देती हूँ तो उसकी बेसिकली 2 के साथ में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2। तो हम इस वाली जगह पर मल्टीप्लीकेशन ना करके हम क्या करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली जब 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 ऑक्सीजन एटम्स, इसीलिए यहाँ पर भी हमने 2H2O कर दिया, सो कितने हो गए 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन राइट हैंड साइड, और यहाँ पर भी जब करेंगे तो 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब इन्हें आप काउंट कर सकते हो, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए हैं 4, यहाँ पर कितने हैं 2 2 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है, तो बैलेंस। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर है 2 2 4, ठीक, 2 1 2 4, तो ये भी हमारे हो जाते हैं 4। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, सेम इसी रूल से चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में मेटल नॉन मेटल कुछ भी नहीं था, तो सीधा आओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन पहले मेरे को दिख रहे थे, ठीक है, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस करते हुए एक जो था मेरे पास में नंबर था E1 2, एक था ऑड 3, तो इस केस के अंदर, ठीक है, हम कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 2, तो 2 के बाद 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब यहाँ पे हमें किसी तरीके से 4 ही लाना है, तो 4 लाने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम्स तो यहाँ पे है, ठीक है, 2 और चाहिए, तो अगर हम इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हैं तो आगे इसके 2 होना चाहिए, तो इसीलिए हम जो है इस वाले से कुछ भी छेड़खानी नहीं करते हैं, जैसे हमने पिछले वाले में किया था क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लगाते हैं, ऐसे कर रहे हैं हम इस इक्वेशन को बैलेंस, ठीक है, तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये वाली बैलेंस है। नेक्स्ट इक्वेशन 12th, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, HCl है, ये आपको दे देगा MgCl2 प्लस का पानी H2O, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसे भी हम जो है बैलेंस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक तो मेरे पास में मैग्नीशियम है, इसके अलावा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन है, ठीक है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा और किसी टाइप का आइटम नहीं है, तो मैग्नीशियम क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, मैग्नीशियम 1 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1 1, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले मेटल है 1 and 1 बैलेंस दिखा रहा है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सो 1 में 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो बोथ साइड इक्वल, तो यानी कि यहाँ पर क्लोरीन के आगे हम लगाएंगे 2, ठीक है। तो अब देखो जब मैंने यहाँ पर क्लोरीन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन के एटम्स भी चेंज हो गए, हाइड्रोजन पहले यहाँ पर कितने थे 2 और 1 3, लेकिन अब कितने हैं 2 और 2 4, तो यहाँ पर 3 की जगह हो गए 4 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, ऐसे आपको चलना है। अब देखो हमारे पास में है हाइड्रोजन 4 और 2, सो 2 2 जा 4 हो जाता है,
2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो हाइड्रोजन के आगे करो 2 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो 2H2O बन गया। तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 और 2 4, इधर भी कितने हैं, 2 2 4, ठीक है, हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। अब देखते हैं ऑक्सीजन के एटम्स। जब मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस किया है तो ऑक्सीजन के एटम्स भी चेंज हो गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक नहीं है 2 हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, तो यही हमारी है इक्वेशन बैलेंस्ड। चाहो तो आप इसके एटम्स काउंट कर सकते हो, ठीक है, मैग्नीशियम 1 1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 और 2 4, मतलब 2 इधर और 2 उधर, ठीक है, सो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो ये वाली इक्वेशन आपकी बैलेंस है। इक्वेशन 13, Fe plus O2 gives Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट बैलेंस करें सबको बार बार लिखने की बजाय, ठीक है, देखो कैसे बैलेंस करेंगे, आप चाहो तो उसको डायरेक्टली इसी के अंदर बैलेंस कर सकते हो बार बार लिखने की बजाय। देखो आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है। अब देखो सबसे पहले मेरी यही अप्रोच रहेगी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ो सबसे पहले, उसके अलावा ये जो मेरे पास में मेटल दिया है ना आयरन, इसी को बैलेंस करेंगे, ठीक, तो सबसे पहले मैंने किससे शुरुआत करी, मेटल से, आयरन से, ठीक है, आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों 2 2 हो गए, बराबर हो गए, तो आयरन बैलेंस हो गए। अब इसके बारे में क्या बचाया, ऑक्सीजन बचाए और ऑक्सीजन बचाए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अगर मैं इन दोनों के अंदर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएंगे, सो 3 2 जा इज 6, ठीक है, 3 मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड पे और 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारा राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है जब हमने इसको बैलेंस किया तो आयरन के एटम्स इधर कितने हो गए, 4, इधर कितने हैं अभी भी 2, तो यहाँ पर हमें 2 से और मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देती हूँ अगर नहीं आया हो तो, मेरे को जो इक्वेशन दी थी वो इस तरीके से थी भाई, Fe plus O2 gives Fe2O3। सबसे पहले अप्रोच रहेगी ऑक्सीजन को छोड़ के आयरन है उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है, आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सो 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो दोनों बराबर हो गए। अब बात आती है ऑक्सीजन की, एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 3 है, तो 3 को 2 से कर दूं तो 6 हो जाएगा और 2 को 3 से कर दूं तो भी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 को करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 को करो 2 से मल्टीप्लाई। जब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स भी चेंज हो गए, यहाँ पर 4 रह गए और यहाँ पर 2 ही हो गए, तो यहाँ पर भी हमें 2 से फिर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वल करने के लिए, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 4 Fe, ठीक है, तो ऐसे मेरी ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक, तो ये आपकी हो गई बैलेंस इक्वेशन। नाउ इक्वेशन नंबर हमारी है ये 14, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस गिव्स Al2O3 प्लस पानी H2O, ठीक है, ये इक्वेशन है। सेम इसी चीज को बैलेंस करना है। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर आपको डायरेक्टली भी यहाँ से आंसर पता चल सकते हैं इक्वेशन के, जरूरी नहीं आपको इतना लंबा सब कुछ लिखना ही पड़े। देखो इस इक्वेशन के अंदर एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी क्या बचा, एल्यूमिनियम, तो उसी को बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 1, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 2, ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो दोनों जगह पे 2 2 हो गए बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3 और 1 इज 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 जा 6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है। सबसे पहले हम इसी को बैलेंस कर लेते हैं हाइड्रोजन को, ठीक, क्योंकि मेरे को पता है 2 3 जा करके डायरेक्ट 6 आ जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, सो 2 इंटू 3 करके 6 हो जाएगा, सो यहाँ पर हम 3 से कर देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 2 थे, अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो दोनों जगह 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन भी यहाँ पर काउंटिंग चेंज हो गई है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितने हैं 3 and 3 6,
सो ऑल आर बैलेंस्ड। ठीक है, देखो मेटल तो मेरा पहले ही बैलेंस हो गया था 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम करते हैं इसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 2 था, तो 2 3 जा मैंने 6 कर दिया। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, सो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। 2AlOH होल थ्राइस गिव्स Al2O3 plus 3H2O। नेक्स्ट NH3 plus CuO gives N2 plus Cu plus H2O। ये हमारी इक्वेशन है। चलिए इसको भी हमें सेम चीज से बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास में किस किस टाइप के एटम है, एक तो नाइट्रोजन है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 4 है। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन और कॉपर को। तो कॉपर मेरा मेटल है, उसको कर लेते हैं पहले। कॉपर यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, इसको छोड़ो बैलेंस है। नाइट्रोजन पे आते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 2, सो यहाँ पर कर दो 2 से मल्टीप्लाई, दोनों जगह 2 2 हो गए, बैलेंस। ठीक, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन सा बचा है मेरे पास में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं, हम 2 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना है, एक ही है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक ही है। ठीक, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन 6 है, 2 है, सो 2 into 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। सो यहाँ पर कर दो 3H2O, 3 से मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएंगे। सो यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास में 3H2O, तो यानी कि 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन। जब मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी चेंज हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए अब 3, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, सो 1 को भी 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो दोनों जगह बराबर। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए, सो 3Cu। अब देखो उनको काउंट करो कि हमारे सारे एटम्स बैलेंस हैं। अभी देखो कॉपर भी हमारा 3 है, तो यहाँ पर कॉपर भी मेरा 3 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6, वहां पर भी कितने हैं 6, कॉपर 3, कॉपर 3, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है। सो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, लास्ट में आपको जो है एटम्स इस तरीके से काउंट कर लेने हैं। ठीक है, तभी आप काउंट कर सकते हो, देख के बता सकते हो कि आपकी इक्वेशन बैलेंस हुई है या फिर नहीं हुई है। चलो नेक्स्ट इक्वेशन 16 है। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने टाइप के एटम्स हैं, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, सोडियम है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यही सारे है ना। ठीक है, इनमें से मेरे पास में जो एल्यूमिनियम है और सोडियम है ये दोनों मेटल्स हैं, पहले इन्हें बैलेंस करते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं 2, वहां पर कितना है 1, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों जगह 2 2 एल्यूमिनियम हो गए, बैलेंस। अब बात आती है सोडियम की, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम कितना है 2, तो अगर मैं इस 1 को 2 में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हो गए, दोनों जगह पे 2 2 सोडियम, तो बैलेंस। ठीक है, तो हमारी ये दोनों चीजें तो हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है हमारी नॉन मेटल सल्फर की। सल्फर यहाँ पर देखो कितना है 1, सल्फर यहाँ पर कितना है 1, बैलेंस है, इसको छोड़ो। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं, ये रहा 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितने हैं 2 into 3 is 6, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम करेंगे क्या 3 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और 2 तो मेरा पहले से देखो था ही, 3 से मल्टीप्लीकेशन और करना है तो 2 3 जा 6, तो इसका मतलब अगर आप फाइनली यहां पर लिखोगे तो कितना आएगा 6 NaOH। ठीक, नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन काउंट करो। अब ऑक्सीजन इसमें काउंट करते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 3 12, 12 और 6 कितना 18, तो 18 ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6, 6 and 4 is 10। ठीक है, ये हमारे हो गए। देखो ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास में इस तरीके से है कि एक 18 आ रहा है और एक 10 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने ये वाला एटम्स इसके लिए चेंज किए ना, जैसे ही मैंने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 कर दिया है, 2 into 3 करके मैंने 6 किया है, तो देखो सोडियम एटम्स भी यहाँ पे चेंज हो गए हैं। यहाँ पर 6 हैं
लेकिन यहाँ पर 2 ही है, सोडियम एटम्स बैलेंस नहीं हो ना इसका मतलब, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी सोडियम एटम्स को बैलेंस करने के लिए। जब हम इनिशियली देख रहे थे, जब हम स्टार्टिंग में देख रहे थे तो मेरे बैलेंस थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम आगे बैलेंसिंग को स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो है नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बाकी एटम्स का भी ध्यान रखना है, ठीक। तो एल्यूमिनियम तो देखो मेरे अभी भी 2 ही है ना, एल्यूमिनियम तो अभी भी 2 ही है, लेकिन सोडियम एटम्स मेरे 6 हो गए इस जगह पे, तो यहाँ पर भी मेरे को 3 से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब देखो जब मैंने सोडियम एटम्स को बैलेंस करने के लिए 3 लगाया है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी चेंज, यहाँ पर 3 है और 6 है ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने हो गए 6 and 12 is 18। तो देखो ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए अपने आप ही, मेरे को थोड़ा ना करने पड़े। कैसे हुए, जब मेरे सोडियम एटम्स चेंज हुए तो सोडियम को मैंने फिर से इसमें बैलेंस करने के लिए 3 लगा लिया, जैसे ही 3 लगाया तो दोनों ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए। तो बेसिकली आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी एटम्स जो आप बैलेंस कर रहे हो उनके साथ में जो भी एटम्स हैं वो भी नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते हैं, ठीक, उनको भी आपको मल्टीप्लीकेशन करते चलना है। तो जैसे ही आप उन एटम्स को बैलेंस करोगे ना तो आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सारे आपके ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, जैसे इस केस के अंदर हुआ है। तो ये आपकी जो है ये वाली इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन 17 के अंदर देखते हैं। यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके अलावा आपके पास में कैल्शियम और नाइट्रोजन है, ठीक है। सो कैल्शियम और नाइट्रोजन में से कैल्शियम को सबसे पहले हम देख लेते हैं, कैल्शियम यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, ठीक है, HNO3 में। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो यानी यहाँ पर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं मेरे पास में 2 इधर 2 इधर, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं मेरे पास में 2 हैं, इधर 4 हैं उधर 2 हैं, आप देख सकते हो काउंट करके। तो यानी कि उस साइड में मेरे को 2 से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तो या राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सो 2H2O हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, काउंट कर सकते हो। देखो अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 6 इधर हैं 2 इधर हैं, तो यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे काउंट करते हैं कितने हैं 3 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस है। सो यही आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। काउंट कर सकते हो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 6 और 2 8, 8 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ भी 8 ऑक्सीजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक, ये आपकी इक्वेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन है, इसे बैलेंस करते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास में क्या क्या है, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने H2O लिखा है, H2O पानी। देखो यहाँ पर है एक तो सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करेंगे, मेटल है, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, चलो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गए दोनों बराबर, सल्फर 1 बैलेंस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पे कर देते हैं हम 2 से मल्टीप्लीकेशन, हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गए हैं। ऑक्सीजन काउंट करो, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 6, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 6 हो गई इक्वेशन बैलेंस, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें। तो देखो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है, सोडियम बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया, बाकी सारे इक्वल ही है, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास में 19th इक्वेशन है भाई, 19th इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, इसके साथ में है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमें दे देगा क्या बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस HCl, ठीक है, ये बनेगी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर एक तो मेरे पास में बेरियम है, ठीक है, बेरियम इज यहाँ पर मैंने लिखा है नहीं लिखा है,
ठीक है, मेटल के अंदर आएगा ये, ठीक है ना। और क्या है, सल्फर है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बेरियम को, मेटल है। तो यहाँ पर बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है, तो बैलेंस है दोनों, छोड़ो। नेक्स्ट देखो क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई, हो गया 2 से मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आओ, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, बैलेंस्ड, ठीक। अब देखो सीधा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2, बैलेंस है। ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितनी है, 4 है, भैया हो गई बैलेंस, ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें, तो मैंने एक टू लगाया उससे सारी बैलेंस है। देख सकते हो सबसे पहले बेरियम को बैलेंस किया, दोनों 1-1 थे, कुछ नहीं करा। इसके बाद में आए हम क्लोरीन पे, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, हो गए दोनों बैलेंस। अब बात आती है सल्फर की, सल्फर यहाँ पर 1 है, वहां पर भी 1 है, तो कुछ नहीं करना पड़ा इसके लिए। अब बात आती है यहाँ पर किसकी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, बैलेंस, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4, तो बैलेंस। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन बन जाती है ऊपर वाली, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। देखो CaCl2 प्लस K3PO4 गिव्स Ca3PO4 होल ट्वाइस और KCl, ठीक है। यहां पर देखो एक तो मेरे पास में है कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ठीक है, इतना ही सोर्स है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम किसको करेंगे, कैल्शियम को, पोटेशियम को, दोनों मेटल है, देखो किसी को भी कर लो इन दोनों में से, ठीक है। देखो सबसे पहले कैल्शियम से स्टार्ट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो कर दो इसको 3 से मल्टीप्लाई, हो गए दोनों इक्वल, ठीक। अब पोटेशियम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी कर दो 3 से मल्टीप्लाई, पोटेशियम हो गए बराबर। अब देखो क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 3 2 6 क्लोरीन, और यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3, सो यहाँ पर हम करेंगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6। डायरेक्टली करके बता रही हूँ मैं, डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने क्लोरीन है, 3 2 6 क्लोरीन एटम्स, और यहाँ पर कितने थे, 3, तो यानी कि मेरे को 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट 6 को लिख दिया। काउंट कर लो, Cl वहां 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक। अब बात आती है फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 2, तो यानी कि मेरे को इस वाली जगह पे 2 से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं कर दूंगी 2, ठीक है। जैसे ही मैंने इस फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, तो मेरे पोटेशियम के एटम्स चेंज, ऑक्सीजन के तो होंगे ही चेंज, ठीक है। तो पोटेशियम के एटम्स अब यहाँ कितने हैं, 2 3 6, और यहाँ कितने हैं, 6, तो देख सकते हो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया, तो उसके साथ में पोटेशियम भी बैलेंस हो गया है और फॉस्फोरस भी बैलेंस हो गया है, ठीक है। सो फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया, तो फॉस्फोरस बैलेंस, पोटेशियम भी बैलेंस। सिर्फ क्या बचता है अब, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन काउंट करो। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4 2 8, सो ऑक्सीजन एटम्स कितने आ गए भाई, 8 आ गए। यहाँ पर काउंट करो 4 2 8, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बैलेंस है, काउंट कर सकते हो। कंफर्म करने के लिए देखो कैल्शियम 3 है, कैल्शियम 3 है, ठीक है। क्लोरीन है यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, पोटेशियम 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर है फॉस्फोरस 2, फॉस्फोरस 2, और ऑक्सीजन 8 8 है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस करना है। नेक्स्ट देखते हैं 21वीं इक्वेशन है ये, ठीक है। तो साथ साथ में सॉल्व करते चलो। CaCO3 है, इसके बाद में हमारे पास में है यहाँ पर Cl, इसके बाद में ये दे देगा CaCl2 प्लस का वाटर प्लस का CO2, क्योंकि कार्बोनेट है ना, CO3 है, ठीक है। ये इक्वेशन है, चलो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, पोटेशियम सॉरी कैल्शियम है, कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। काफी सारे एटम्स हैं। स्टार्ट वैसे ही करना है, सबसे पहले कैल्शियम को करेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, चलो बैलेंस है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी कार्बन की,
ठीक है, कार्बन यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, बैलेंस है, छोड़ो। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, सो यहाँ पर कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, दोनों जगह पे 2 2 हो गए Cl। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास में किसकी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। इस साइड पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। चलो पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन इस साइड पे कितने हैं, 2 हैं, तो हाइड्रोजन तो चलो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितनी है, 2 और 1 3, मतलब इक्वेशन बैलेंस ही है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस एक 2HCl लगेगा, बाकी पूरी इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम भी बैलेंस था। ठीक है, इसके बाद में क्या था हमारे पास में, कार्बन भी बैलेंस था। Cl को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगाया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस ही हो गया। तो ये आपकी जो है बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 23, एल्यूमिनियम प्लस HCl, ये दे देगा हमको AlCl3 प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, देखो क्या कौन कौन से एटम्स है मेरे पास में, एल्यूमिनियम है, उसे बैलेंस करेंगे सबसे पहले, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, बस इतने ही एटम्स हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 1 बैलेंस, छोड़ दो उसको। क्लोरीन कितने हैं, 1, क्लोरीन कितना है, 3। सो यहाँ पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो 3HCl कर देंगे, दोनों जगह पे 3 3 क्लोरीन। हाइड्रोजन काउंट करो बस, अब हाइड्रोजन ही तो बचा है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2। सो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन कर दें 2 से और इसको 3 से, तो यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, 2 से, तो 3 2 जा हो जाएगा भाई 6, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 3 से, तो 3 2 जा हो जाएगा 6। हाइड्रोजन हो गई बैलेंस। अब ध्यान दो, यहाँ पर तो सिर्फ हाइड्रोजन थी, तो और कोई एटम मेरा चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ में ये Cl भी तो था, तो Cl के एटम्स तो चेंज हो गए। अब देखो Cl देखो कितने हैं, 6 Cl है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ 3 ही है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा 6, तो दोनों जगह पे 6 6 क्लोरीन हो जाएंगे। अब जब मैंने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के एटम्स भी चेंज हो गए, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक ही एटम है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो एल्यूमिनियम बैलेंस। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब काउंट कर सकते हो, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन भी 6। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 24, सेकेंड लास्ट इक्वेशन है हमारी, MnO2 प्लस का है HCl, ये दे देगा MnCl2 प्लस का Cl2 प्लस का H2O। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास में एक मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। सबसे पहले किसको करोगे, मैंगनीज को। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, मैंगनीज इज मेटल, तो पहले मेटल को हम बैलेंस कर देते हैं, जो कि मेरा ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करना नहीं है। अब देखो इसके बाद में बचता है क्लोरीन, जो कि मेरा नॉन मेटल है। सो क्लोरीन एटम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 4 है। सो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो दोनों जगह पे मेरे 4 4 Cl हो जाएंगे। ठीक है, 2 और 2 4, और यहाँ भी 4। ठीक, अब देखो क्या बचता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर कर दो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, दोनों जगह पे 4 4। ठीक, अब देखो क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं। इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस है इक्वेशन पहले से ही। ठीक है, देखो MnO2 प्लस 4HCl देगा MnCl2, Cl2 और 2H2O। यहाँ पर सबसे पहले Mn को सॉल्व किया है। Mn जो है वो मेरा मैग्नीज है, जो कि मेरा ऑलरेडी बैलेंस था। Cl को हमने बैलेंस करा, वहां पे 4 Cl थे, Cl2 और Cl2 मिलकर 4 Cl बना रहे थे। यहाँ पर मेरा एक ही Cl था, तो उस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने Cl को 4 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही थे, सो उसको 2 2 करके 4 कर दिया मैंने, तो दोनों जगह पे 4 4 हाइड्रोजन हो गए,
और ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस था, तो इसीलिए आपकी ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये हमारी थी 24th। ठीक है, अब तक आपकी इसमें ऐसी स्पीड बन जानी चाहिए थी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे ही करा दिए हैं आपको। देखो हमारी क्वेश्चन नंबर आता है जिसके अंदर इक्वेशन 25। तो लास्ट इक्वेशन है हमारी। ठीक है, Al एल्यूमिनियम लिया है और इसके साथ में मैंने ले लिया भाई Cr2O3। ठीक है, ये हमको देगा Al2O3 प्लस का एक क्रोमियम। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं आपने की हो, कुछ ना भी की हो, तो सारी यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है आपकी। अब देखो उसको चाहो तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर कौन कौन से एटम्स हैं। एक तो मेरे पास में एल्यूमिनियम, एक क्या है क्रोमियम, ऑक्सीजन, बस यही है। ऑक्सीजन को छोड़ के हमें पता है बाकी सारे हमें सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम क्रोमियम दोनों ही मेटल हैं, तो दोनों में से कोई सा भी सॉल्व कर लो। एल्यूमिनियम सॉल्व कर लेते हैं। एल्यूमिनियम को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट करा है। देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो हैं, तो इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में 2 एल्यूमिनियम, बराबर हो गए नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो क्रोमियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्रोमियम एक ही है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रोमियम के एटम्स भी इक्वल। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना है 3 है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना है 3 है, तो कुछ करना ही नहीं, इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो 2 एल्यूमिनियम इधर, 2 एल्यूमिनियम इधर, 2 क्रोमियम इधर, 2 क्रोमियम उधर, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो हमारी जो है इस तरीके से सिंपल इक्वेशन भी होती है जिसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको पता तो होना चाहिए ना कि कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सारे आइटम्स जो है बराबर बराबर आ रहे हैं। सब में मैंने इसी चीज को यूज करा है। सबसे पहले मैंने क्या करा है, जो मेरे मेटल है उनके ऊपर फोकस किया, नॉन मेटल है फिर उसके ऊपर किया, उसके बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हो तो उनके साथ में आपके अगर कोई दूसरे एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है, सपोज एल्यूमिनियम है, तो जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो आपके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम भी तो चेंज हो गए ना, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको एल्यूमिनियम के एटम्स को फिर से उसके अंदर लिखना है कि कितने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। अगर आप उसको बैलेंस नहीं करोगे ना तो आपकी इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होगी, फिर कभी भी बैलेंस नहीं होगी। तो आप जो है एटम्स को काउंट करते रहो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। आगे इसके और भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैंने हाफ रिएक्शन मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए होता है, तो वो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है काफी पहले ही, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर जो मैंने ये मेथड बताया ना आप इसका यूज कर सकते हैं, सारी इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे बड़े आराम से। ठीक है, तो मैंने 25 यहाँ पर कराई है इक्वेशंस, तो मेरे को लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।